बारे में आप क्या कहेंगी देखिए मैं कि यही इन कहूँगी। पहले भी 4 5 6 इंसिडेंट हुए हैं वकला के साथ। आज तो आप हमारी लेडीज़ बहन हैं, आपके साथ इन्होंने पुलिस वालों ने बदतमीज़ी की, आपके तशद्दुद किया, आपको मारा पीटा और अभी तक कोई इसका एक्शन नहीं लिया गया। आप इसको जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए हम यही कहेंगे कि वकला के साथ इस तरह की जो एक गुंडागर्दी है, और इट्स नॉट इवन अबाउट कि मैं वकील हूँ, इससे बढ़ के ये है कि उधर और भी शहरी थे और हम तो वकील हैं, हम अपने लिए बोल सकते हैं, हमारी आवाज़ें सुनी जाती हैं। जो उधर लोग खड़े थे हम तो उनके लिए रोड खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, अपने लिए भी उनके लिए भी, कि उन्होंने अपनी नौकरियों पर जाना था। तो ये सबका मसला है, सिर्फ हमारा मसला नहीं है। जी जी देखें, हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं, वर्दी में जो लगार खड़े होते हैं हम उनका हुक्म बजा लाते हैं और बड़ी इज़्ज़त एहतराम से बात करते हैं। हम उतरे, हमने बड़ा सर करके बात की उनसे, उन्हें बताया कि हमारी 9 बजे आवाज़ पड़ जाएगी, अगर लिस्ट में बेलों में हमारे क्लाइंट्स की बेलें खाली जाएंगी, आप कैसे स्कूल जाते हुए बच्चों को, नौकरी भी जाते हुए लोगों को अपनी मेहनत मजदूरी के लिए वकला को आप कैसे रोक सकते हैं? आप जाने दें हमें, जब आगे कोई ऐसी मूवमेंट भी नहीं है। तो इस पर हाथापाई उन्होंने शुरू की, लेकिन एक बड़ी क्लियर बात है और उसमें हम बड़े क्लियर हैं कि हम बगैरत नहीं हैं। हमारे घर की औरतों पे, हमारे बच्चों पे पहले भी बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, हमारे चादर चार दीवारी में माल हुई हैं, हम अब उसका जवाब उस तरह ही देंगे। सिर्फ वर्दी पहनने से ये नहीं होता कि आपने आप वो कानून से ऊपर समझेंगे। कानून के ताबे रह के आपने काम करना है, वर्दी पहन के आप करें। कानून की एम्बिट से आप एक लाइन क्रॉस करेंगे तो हमें भी कानून ने इख्तियार दिए हैं, हम अपने हक़ का दिफा भी इस्तेमाल करेंगे, हम जो हमारे ज़ोर बाजू में होगा हम भी आगे से करेंगे। आप सर इसी तरह यूनिफॉर्म में थे जब आप यूनिफॉर्म में थे जब पुलिस वालों ने आपके साथ किया? कोर्ट पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, यूनिफॉर्म में थे, बेलें लगी हुई हैं, 9 बजे कॉज लिस्ट है हमारी, हमें जाने नहीं देते। अच्छा सर, ये बताइएगा, पिछले कुछ अर्से से देखा जा रहा है कि कुछ ज़्यादा ही जो है रियासत एक अपने आप को एक बदमाश के तौर पे पेश कर रही है और हर इदारा मुअज़्ज़ज़ है, वकला हैं या सिविलियंस हैं, जो भी हैं, तो क्या वजह फैक्ट क्या है, क्यों इतनी बदतमीज़ी से पेश किए जा रही है, इदारे की तरफ से मुज़ाहमत क्यों है? ये भी शहरी हैं पाकिस्तान की, वजह क्या है? ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। ये शुरू होता है हाईएस्ट ऑफिस से, और वो हाईएस्ट ऑफिस चाहे आर्मी चीफ का हो या वज़ीर-ए-आज़म का हो, वहाँ से शुरू होता है नीचे तक। ये हम सबको समझते हैं भेड़ बकरियाँ, ये समझते हैं कि ये हमें चाबुक दे के जिस तरफ चलाएंगे हम उस तरफ चलते जाएंगे, मगर इस तरह नहीं है। ये ठंडे दूध को फूंके देने के बराबर है कि अगर हमें ये पुश करेंगे उस तरफ कि हम रियासत की रेट को ना माने, तो ये उस तरफ ना लेके जाए बात को तो अच्छा है, लेकिन ये उस तरफ लेके जाना चाहते हैं। सर आप इस जो इंसिडेंट आज का हुआ ये इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? एप्लीकेशन अथॉरिटी हम को अभी देखेंगे कि थाने जाएंगे, देखेंगे क्या होता है और किस तरह है, लेकिन ये बड़ा ऑफेंसिव है कि एक काउंसिल जो यूनिफॉर्म में है और जाना चाह रही हैं और खातून है, उनको मर्दलकारों ने बैरियर धक्का देकर मारा और उनको चोट लगी, तो ये इसकी जवाबदेही तो होगी। आप इसके अलावा अगर थाने में एप्लीकेशन देते हैं, इसके अलावा जो आपके पास अदलिया इसमें बाई ए में भी जा सकते हैं, आप प्राइवेट कंप्लेंट में भी जा सकते हैं, डायरेक्ट आप एप्लीकेशन भी हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं। तो आप इसका इरादा रखते हैं कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि जो हमारा जाती मसला नहीं है जी, ये मसला पूरे मुल्क है कि यहाँ पे इस मुल्क में क्रिकेट पे इतनी तवज्जो है, यहाँ लोग भूखे सोते हैं, बगैर छत के सोते हैं, बगैर बुनियादी हकूक़ के सोते हैं, और हमारी क्रिकेट क्या ये किस तरह का मुल्क है कि अशराफिया का मुल्क एक अलग मुल्क है, प्रायोरिटीज़ अलग हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अलग है और एक आम आदमी की ज़िंदगी के मसाइल ही और है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि अभी पार्लियामान ने एक फैशिस्ट कानून ये लेकर आए हैं, पब्लिक ऑर्डर एंड असेंबली, पब्लिक पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट। उसमें ये कहते हैं कि अगर आप एनओसी के बगैर एहतजाज करेंगे आपको 3 साल की सज़ा मिलेगी, रीऑफेंडिंग पे 7 साल की सज़ा मिलेगी। तो इनका, और ये मकसद क्या था कानून का, इनके बकौल ये कहते हैं कि हम ये कानून लाएं क्योंकि एहतजाज होते हैं, रोड्स बंद होती हैं, लोगों को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। हम एहतजाज करें, 3 साल 7 साल कैद, ये रोड्स बंद करें, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करने की कोशिश करें, हमें अपना एक्सेस ना दे जो उन रोड्स पर हमारा राइट है, तो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ये किस तरह का एक डबल स्टैंडर्ड है? हमारी मूवमेंट ना कर डेल करें जी, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हर जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, हर जगह छावनी है, पूरा मुल्क छावनी बना हुआ है, कोई कहीं जा नहीं सकता। अगर मैम आप हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करती हैं इनके खिलाफ, उसमें किस किस को फ्री आप रखेंगे? देखिए जाहिर सी बात है, उधर ट्रैफिक पुलिस भी थी, इस्लामाबाद पुलिस तो काफ़ी देर बाद आई है। उधर एक शख्स था जो सिविल वर्दी में था, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ से है, लेकिन वो तो नाम ज़्यादा होगी, बट शायद वो ट्रैफिक पुलिस के थे या इस्लामाबाद पुलिस के थे, लेकिन यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो अब देखते हैं। आपको जिसने मारा है वो यूनिफॉर्म में था विदाउट यूनिफॉर्म? विदाउट यूनिफॉर्म। ये सुने जी बदमाशी कर रहे हैं शरिया विदाउट यूनिफॉर्म, वो भी लेडीज वकील के साथ। और फिर मुझे मारने के बाद वो कैमरा निकाल के कहते हैं मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने कहा वीडियो बनाएं और ये मेरा नाम है, और अगर कल फिर से ये करेंगे तो मैं कल फिर से खुलवाऊंगी, क्योंकि ये बिल्कुल बदमाशी नहीं चलेगी इंशाल्लाह ताला जी।